हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल राधिका चित्तचोर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ना वीडियो लेकर आई हूँ कि राधा अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। हमने जो राधा अष्टमी की पूजा करनी है वो दोपहर में करनी है, सुबह करनी है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले ना हमारी ये लाडो रानी बैठी हुई हैं, आप उनके श्रृंगार दर्शन कीजिए। ठीक है जी। और सबसे पहले ना मैं आपको राधा अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है वो बता देती हूँ। तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को बाद में देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका शुभ मुहूर्त है 11 सितंबर 2024, दिन है बुधवार। ठीक है जी। और दोपहर 11:03 से लेके 1:32 तक है पूजा का शुभ मुहूर्त। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। दोपहर 11:03 से लेकर 1:32 तक है पूजा का शुभ मुहूर्त। तो इसी मुहूर्त में जो है हमने अपनी राधा रानी की पूजा करनी है। और अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो फिर हमने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का स्वरूप देना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है। ठीक है। और अगर लड्डू गोपाल जी भी नहीं है आपके पास तो हमने क्या करना है, तो हमारे पास राधा कृष्ण की फ़ोटो सेवा है, हमने उसकी मतलब जो फ़ोटो होएगी फ़ोटो की सेवा करनी है। ठीक है। तो अब मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ। तो पूजा विधि में सबसे पहले हमने एक चौकी लेनी है, उसमें हमने साफ़ स्वच्छ कपड़ा बिछाना है लाल या पीले कलर का। फिर उसके बाद ना हमने उस पर कलश की स्थापना करनी है। तो कलश की स्थापना आप सभी को पता है कैसे करते हैं। कलश में हम 5 आम के पत्ते लगाते हैं, स्वच्छ जल भरते हैं, फिर जल के अंदर हमने एक सिक्का डालना है, हल्दी डालनी है, आप चाहे तो एक जो कौड़ी होती है ना वो भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसी दिन से हमारे जो है महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ होते हैं, जो कि महालक्ष्मी व्रत हो जाते हैं हमारे 16 दिनों के होते हैं ये। तो 11 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक जो है हमारे महालक्ष्मी व्रत भी चलेंगे। अगर आप चाहें तो वो पूरे रख सकते हैं, पर पूरे नहीं रखे जाते तो 1 या 2 भी रख सकते हैं, एक शुरू का और एक लास्ट का। ठीक है। तो और आपको 1-2 मेन चीज़ें बता दूं कि राधा अष्टमी वाले दिन जो है हमने राधा रानी जी के चरण दर्शन करने होते हैं। अगर आप घर में हैं, अपने राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, तो राधा रानी की खूब बढ़िया से राधा अष्टमी पे सेवा कीजिए। और अगर आप मथुरा वृंदावन बरसाना जा रहे हैं तो वहाँ पर राधा रानी के चरण दर्शन ज़रूर कीजिए। ठीक है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ सबसे मेन चीज़ बता दूं कि ये जो व्रत है ना वो 3 तरीक़ों से रखा जाता है। तो आप अगर चाहें तो अष्टमी वाले दिन ही दोपहर को पूजा कर सकते हैं, जो मैंने मुहूर्त बताया है ना उसमें पूजा करें और अपने व्रत का शाम को पारण कर लें। ठीक है। और या फिर शाम के समय में आप चंद्रमा या तारे को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। और एक ये है कि अष्टमी तिथि को पूरा दिन आप व्रत रख के नवमी तिथि को, यानी कि 11 सितंबर को अष्टमी है तो 11 सितंबर को आप व्रत करेंगे, नवमी तिथि को अपना व्रत का पारण करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, कई लोग जो हैं ये व्रत वो ऐसे भी करते हैं कि जैसे सप्तमी है 10 तारीख से, 10 तारीख की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके 11 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त तक, यानी कि 4 बजे तक अपना व्रत करते हैं। और मतलब व्रत तक जो राधा रानी का 11 सितंबर को जो महाअभिषेक होगा उसका चरणामृत, उसका पंचामृत लेकर वो अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। तो जैसे आपके संप्रदाय में होता है ना, आप उस तरीके से व्रत को कीजिए। ठीक है। और दोस्तों, आप अगर इस व्रत को करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि जिसने जन्माष्टमी का व्रत किया है ना उसको राधाष्टमी का व्रत भी ज़रूर करना चाहिए। और कई बार ऐसे होता है ना कि हम जो है व्रत नहीं कर पाते, क्योंकि कई लेडीज़ को कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, कई लोग दवाइयाँ खाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि व्रत करना ज़रूरी है या कुछ भी है, ये सब मन के वहम होते हैं। तो अगर आप नहीं भी कर सकते हैं ना तो कोई बात नहीं है, आप बस मन में राधा रानी का सेवा भाव रखिए। अगर आपके पास घर में विग्रह हैं तो उनकी खूब बढ़िया से सेवा कीजिए। और आपने फिर खूब बढ़िया से मैं आपको बता रही थी कि चौकी लगाने के बाद जो है आपने कलश की स्थापना करने के बाद आपने जो है राधा रानी का, मैंने ना पिछली वीडियो में आपको दिखाया है कि राधा रानी की पूरी दिनचर्या क्या है। तो उस तरीके से आपने सुबह 4 बजे उनका अभिषेक करना है।
और कई बार हमारा ना उस उठने का इशू होता है कि हम 4 बजे नहीं उठ सकते हैं जी, तो हम क्या उसके बाद भी, हाँ हम उसके बाद भी कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि सुबह 4 बजे भी, लेकिन जो एक टाइम पीरियड होता है ना, जैसे कि बोला जाता है कि जो सबसे अच्छा टाइम होता है बरसाना धाम में जो है इनका महाअभिषेक होता है, वो 4 बजे ही होता है। तो उस दिन अगर हम भी 4 बजे अपने राधा रानी का जो है वो करें, पंचामृत से स्नान करें तो बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमने खूब अच्छे से उनका श्रृंगार करना है। इनको नीला रंग जो है अति प्रिय होता है, तो नीले रंग की पोशाक धारण करवाएं। नीले रंग का इनका दुपट्टा खूब अच्छे से सजा हुआ होना चाहिए। इनकी जो ज्वेलरी है, गहने हैं, इनके चूड़ियाँ हैं, जो भी हैं वो ब्लू कलर में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इनके साथ जो है हमने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी है, क्योंकि अगर हम अकेले ही इनकी सेवा करेंगे तो फिर ये अपनी पूजा जो है, आपको पता है श्री कृष्ण के बगैर ये अपनी कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करेंगी। तो फिर हमने खूब अच्छे से इनकी पूजा करनी है। पूजा में हमारे पास अगर जो है इनको अति प्रिय फूल जो है वो है कमल का। तो कमल का जो फूल अगर आपके पास है तो अच्छा है। वैसे तो बोला जाता है कि 1000 फूल इनको अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इतने फूल कहीं से अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको अपना बताऊं तो हमारे यहाँ तो एक भी कमल का फूल नहीं मिल पाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास घर में जो भी फ्लावर्स हैं ना, जो भी फूल हैं, हम वो इनको अर्पित करेंगे। इनसे भी ये खुश हो जाएंगे। फिर इनको भोग में जो है अरबी अति प्रिय है, खीर प्रिय है, रबड़ी है, मालपुए हैं, और फ्रूट्स में जो है वो है इनको आलू बुखारा, ठीक है। और खूब बढ़िया से पूड़ी वगैरह बनाएं, पकवान बनाएं, इनको भोग लगाएं। इनके साथ में लड्डू गोपाल जी का भी सेवा ज़रूर करें, ऐसा नहीं है कि इनकी ही सेवा करें। तो और फिर बाद में जो है हम इनको 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे। तो 16 श्रृंगार का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके लिए। तो 16 श्रृंगार अर्पित करने के बाद उसमें से कुछ एक सामग्री आप प्रसाद रूपी अपने लिए रखें, बाकी जो सामग्री है वो आप किसी को दान दे सकते हैं। और बाद में जो है दक्षिणा ज़रूर रखें, ठीक है, क्योंकि दक्षिणा रखने का मतलब ये होता है कि अगर पूजा पाठ में हमसे कुछ अधूरा रह गया है तो वो दक्षिणा हमारा कंप्लीट कर देती है, ठीक है। फिर हम जो है लास्ट में इनकी नज़र उतारेंगे। अपनी जो हमसे पूजा पाठ में कोई भूल चूक हुई है हम उससे इनसे माफ़ी मांगेंगे। और दोस्तों एक सवाल ये भी होता है कि क्या हम राधा रानी को तुलसी का भोग लगा सकते हैं? तो हाँ जी, तुलसी का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि अब देखो हमारे ठाकुर जी जो हैं वो बगैर तुलसी के कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये तो हमारी राधे हैं, तो इनको भी हम तुलसी का भोग लगा सकते हैं। और हाँ, बार बार एक बात ज़रूर कहूँगी कि इनके साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा, श्री कृष्ण की सेवा ज़रूर कीजिए। और दोस्तों आप तो आज की जानकारी इतनी ही है। और आप हमारे इस चैनल राधिका चितचोर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसी लग रही हैं। और बाकी राधा अष्टमी के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे।